नीट का मतलब बहुत से लोग अभी भी नहीं समझ पाते हैं कि क्या होता है नीट, कैसे क्या होता है? इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिए आप। नीट जैसे इसमें इसके अंदर आता है, जैसे एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। इसमें बहुत सारी मेडिकल कोर्सेज़ होती हैं। जैसे हो गया एमबीबीएस तो फर्स्ट प्रायोरिटी सबका रहता है। बीडीएस हो गया, बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, वेटनरी हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया। ये सारा डिसाइड होता है रैंक के हिसाब से। जिसका रैंक अगर 6000 से मतलब 600 से ज़्यादा है मार्क्स, तो उसको एमबीबीएस का सीट मिल सकता है गवर्नमेंट। बाकी बात प्राइवेट तो बहुत सारे हैं, प्राइवेट आप ले सकते हो क्वालीफाई नंबर लेके। उसके नीचे बीडीएस आता है, फिर बीएमएस आता है, फिर बीएचएमएस आता है और फिर वेटरनरी वगैरह करके बीएससी नर्सिंग का सारा नीट के बाद ही होता है, जितना भी होता जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं और भी है, उस उन सब लोगों से आप क्या कहेंगे? है। यही जैसे अभी हमारे समाज में देखिएगा तो ज़्यादातर तो सब गेम में लगा हुआ है, कोई सब चीज़ में ध्यान ही नहीं दे रहा है। 14 जून को नीट का रिजल्ट आना था, लेकिन 4 जून को ही रिजल्ट आ गया। नीट के लाखों अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं। इसका मुख्य वजह हरियाणा के एक ही सेंटर से 6 अभ्यर्थी को टॉप करवाना, बिहार के एक सेंटर पर धांधली करते पकड़ा जाना और भी कई इनके मुख्य कारण रहे हैं। खैर ये जांच का विषय है। अभी हमारे साथ नीट के सफल अभ्यर्थी अफरोज अंसारी जी हैं, जो जमुआ प्रखंड के पतरगुंडी के निवासी है। आइए इनसे इनकी सफलता के कहानियों को जानते हैं और इनके विषय में समझने का प्रयास करते हैं। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आप हमारे क्षेत्र का, गिरिडीह का नाम रोशन किए और इस लेवल तक पहुँचे। क्या कहेंगे आप? यही कैसे कि फ़ील कर रहे हैं आप? बहुत ही हैप्पी फील हो रहा है और सब जान ही रहे हैं कि ये बहुत ही मतलब नेशनल लेवल का कंपटीशन है। इसमें थोड़ा वक़्त लगता है लेकिन आदमी कर ही लेता है। आपके उम्र से लगता है कि आप 10-12 के स्टूडेंट होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन के, लेकिन आप नेशनल लेवल के एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर लिए हैं। इसके पीछे मुख्य राज क्या है इसका? इसका वही अपना मोटिवेट रहता है आदमी कि नहीं हमको करना है तो फिर करना है बस। और मतलब एजुकेशन यहाँ जैसे कोटा जैसा क्षेत्र में वो तो लगभग लाखों स्टूडेंट वहाँ रहते हैं, यही माहौल में पूरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है कि नहीं कंपटीशन करना है तो करना है, वही लगे रहते हैं। इसका श्रेय आप किसको देते हैं? सबसे ज़्यादा आप इसको इतना बड़ा सफलता हासिल किए, इस चीज़ को लेकर अपना श्रेय किसको दे रहे हैं सबसे ज़्यादा? अपने अब्बू अम्मी को खुद आप ही को श्रेय दे रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, मैं पिछले 1993 से गाड़ी लाइन में था। मैं ड्राइवर था और कुछ समय से मैं डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी में रेनेटस वेलनेस में काम कर रहा हूँ और उसी के माध्यम से हम अपने बेटे को और बेटी को दोनों को एजुकेशन देने में सफल रहे। और इन लोगों का मेहनत मेरे मान सम्मान को, मेरे क्षेत्र का मान सम्मान को बढ़ाने में किसी तरह के इन लोग अपने मेहनत में कसर नहीं छोड़ा। आज हमारी बेटी रिम्स मेडिकल कॉलेज रांची में है, 2022 में एडमिशन हुआ है और ये सेकंड मेरा बेटा जो है अभी नीट क्वालिफाई किया है। बस इसका श्रेय जाता है और सबका सफलता का राज होता है ऊपर वाला, जिसको चाहता है वो सफल होता है। लेकिन मेहनत, लगन कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इंसान को कभी अपने मेहनत पे कभी हार नहीं मानना चाहिए। हमेशा उसको सफल होने के लिए हमेशा ट्रायल करना चाहिए, हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़ें। और आगे बढ़ने में मेरे बेटा को देखिए लगातार 1.5 साल, 2 साल, 1 साल के बाद कभी कोई त्योहार हो, कभी भी मैनिफेस्टो कोई भी त्योहार हो, उसके ऊपर घर के याद नहीं आता था। हम लोग याद करते थे काफ़ी। भावुक मत होइए भावुक हो रहे हैं, सफलता का ये आंसू है। इतने खुश हो रहे हैं कि इनका बेटा और बेटी दोनों जो है सो सफल होके आज डॉक्टर बन गए हैं और देश का, समाज का नाम रोशन किए हैं। इसमें आपको गर्व होना चाहिए, ना कि आप आपको आपको एक ढंग से माने फैक्ट्री माना जाए कि आप डॉक्टरों का फैक्ट्री हैं आप। आप अपने लड़का को भी और एक लड़की को भी डॉक्टर बना दिए। जी, मैं चाहता हूँ कि हर नागरिक का, हर एक व्यक्ति का बच्चा एजुकेशन लाइन में आगे बढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छे से अच्छी क्वालिफ़िकेशन हासिल करके अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे। क्या दिक्कत होता था? जैसे आप जिस टाइम पढ़ा रहे थे अपने बच्चे को, अपने बेटा को भी डॉक्टर बना दिए, बेटी को भी उस लेवल तक पहुँचा दी। क्या परेशानी आता होगा? किसी तरह का कोई देखिए, अभी का माहौल में परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी है पैसे की।
लेकिन कभी इन लोगों को हम फ़ील होने नहीं दिए कि मेरे पास पैसा है, नहीं है। हम कहीं से उधार भी लेने का ज़रूरत पड़ा तो हम इन लोगों के पीछे खर्चा करते गए। कभी भी जब इन लोग का डेट होता था, चाहे वो रूम रेंट हो, चाहे वो फ़ी हो या फिर किसी तरह का खर्च को, हम कभी भी ये पीछे नहीं हटे कि आज मेरे पास नहीं है। टाइम टू टाइम, डेट बाय डेट एकदम देते गए और ये लोग अपना मेहनत को जारी रखा और सफल हुआ। जैसे ये इनका सपना था कि आपका सपना था? आप चाहते कि ये डॉक्टर बने कि ये इनका ये चाहता था कि डॉक्टर बने? एक्चुअली मैं कोई मेरे पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। मैं एक साधारण सा ड्राइवर था। ड्राइवर मैंने कंटिन्यू दूसरे का गाड़ी चलाया, फिर अपनी गाड़ी खरीदा, फिर मैं बिज़नेस में आ गया और डायरेक्ट सेलिंग में। लेकिन मेरा कोई सपना नहीं था, क्योंकि मैं उस लाइन को जानता ही नहीं था। लेकिन ये है कि इन लोगों का चाहत, इन लोगों का सपना था कि मुझे किस लाइन में जाना है और उस लाइन को इन्होंने चूज़ किया और उस लाइन को चूज़ करने के बाद हम कभी ये नहीं बोले कि अब हार मानेंगे। सपना इन लोग का था, चाहत इन लोगों की थी। हमेरी मेरी बेटी भी जो अभी रिम्स में है, उनकी भी हम उनको भी कभी भी ये फ़ोर्स नहीं किए कि तुमको क्या करना है बेटा। उन लोगों ने जो अपने मन चाहा हिसाब से किया, बस उसको मैं पूरा करने में समर्थ रहा। नीट का मतलब बहुत से लोग अभी भी नहीं समझ पाते हैं कि क्या होता है नीट, कैसे क्या होता है? इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिए आप। नीट जैसे इसमें इसके अंदर आता है, जैसे एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। इसमें बहुत सारी मेडिकल कोर्सेज़ होती है। जैसे हो गया एमबीबीएस तो फर्स्ट प्रायोरिटी सबका रहता है। बीडीएस हो गया, बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, वेटनरी हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया। ये सारा डिसाइड होता है रैंक के हिसाब से। जिसका रैंक अगर 6000 से मतलब 600 से ज़्यादा है मार्क्स, तो उसको एमबीबीएस का सीट मिल सकता है गवर्नमेंट। बाकी बात प्राइवेट तो बहुत सारे हैं, प्राइवेट आप ले सकते हो क्वालीफाई नंबर लेके। उसके नीचे बीडीएस आता है, फिर बीएमएस आता है, फिर बीएचएमएस आता है और फिर वेटरनरी वगैरह करके बीएससी नर्सिंग का सारा नीट के बाद ही होता है, जितना भी होता तरह की नीट का एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट हुआ है, वो धांधली हुआ है, उसके बीच में लोगों को बार-बार सोशल मीडिया में पता चल रहा है। तो इसका मुख्य सच्चाई क्या है? इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिए। है। जैसे ये एक तो राजस्थान में सवाई माधोपुर और पटना में 2 जगह लीक नहीं हुआ था, जबकि जैसे 5:15 में हम लोग का टाइमिंग था लास्ट 2 बजे से 5:15 तक। लेकिन उसके दरमियान 4 बजे वहाँ से स्टूडेंट को छोड़ दिया गया। तो वो स्टूडेंट जाके इंस्टाग्राम पे पेपर को अपलोड कर दिया। उसी के माध्यम से बोला कि नहीं इन लोग को टाइम कम मिला तो ग्रेस मार्क्स देनी है। तो मार्क्स जो सो जहाँ अगर किसी का एक क्वेश्चन गलत भी होता है तो एक नेगेटिव होता है और 720 मार्क्स में या तो गलत करेगा या तो छोड़ेगा। तो छोड़ेगा तो 4 नंबर छूटेगा और अगर गलत करेगा तो 5 नंबर। तो 715 या 716 आना चाहिए। लेकिन इस बार हो गया कि 719 आ गया किसी का, 718 आ गया और इस तरह का लगभग 7-8 स्टूडेंट है। इसी में अभी पूरा चल रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था दिल्ली में। जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं और भी है, उस उन सब लोगों से आप क्या कहेंगे? यही जैसे अभी हमारे समाज में देखिएगा तो ज़्यादातर तो सब गेम में लगा हुआ है। कोई सब चीज़ में ध्यान ही नहीं दे रहा है और ये सब फील्ड में थोड़ा मतलब एक्सपेंसिव है, क्योंकि इस सब फील्ड में घुसने के बाद थोड़ा पैसा भी लगता है, पेशेंस भी लगता है और जाके आगे फिर और फिर ज़्यादा लगभग 10-12 साल आपको प्रॉपर देना पड़ेगा। इसना देना नहीं चाहता है, या तो तुरंत बाहर भाग के पढ़ने मतलब कमाने, या तो गाँव में ही काम कर रहा है। तो ये सब थोड़ा सुधरना चाहिए एजुकेशन अपना गाँव में। आप एक पेरेंट्स हैं, है ना? अ, कितना पढ़ाने में संघर्ष लगा ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। और जो अभी और भी पेरेंट्स हैं और अपने बच्चे को चाहते हैं कि हम डॉक्टर बनाएँ, उस पेरेंट्स से आप क्या कहेंगे कि ताकि उनका मनोबल बना रहे, वो भी अपने बच्चे को उस लेवल तक देखें, उनको आप क्या संदेश देंगे? हम तो यही कहेंगे, जिसके अंदर इच्छाएँ होती है, इच्छा को मारना नहीं चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, तब भी आप अगर हिम्मत करते हैं, आपके अंदर वो डेडिकेशन है, तो निश्चित रूप से आप वो चीज़ को हासिल कर सकते हैं जो आपके बच्चे चाहते हैं। कभी ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे महत्व रखता है, लेकिन अगर बच्चा सही है और वो सही रास्ते में जा रहा है, तो उस बच्चे को कभी भी उसको रोकना नहीं चाहिए। उसको आप चाहे जिस हाल में हो, उसको आगे बढ़ने में मदद करें। आप किसी से उधार लें, कर्ज़ लें, लोन ले करके उसको मदद करते रहें आगे बढ़ने में। किसी भी पेरेंट्स को हार नहीं माननी चाहिए और आप शुरुआती पढ़ाई और जो ये नीट का तैयारी है, वो कहाँ से की और शुरुआती पढ़ाई सबसे पहले कहाँ से? सबसे पहले तो 10th मेरा कंप्लीट हुआ यहाँ इंदिरा गांधी हाई स्कूल जम्मू से। उसके बाद मैंने भंडारों में एडमिशन लिया, जगदीश प्रसाद कुशवाहा इंटर कॉलेज भंडारों।
वहाँ पे एडमिशन लेके कोचिंग लिया हज़ारीबाग। वहाँ से 12th कंप्लीट करने के बाद मैं वहीं पे एक छोटा कोचिंग था हज़ारीबाग में, वहीं से नीट का प्रिपरेशन करने लगा। नीट के बारे में मेरे को पता भी ना था। मेरे फूफा जी बताए थे इस तरह का एग्ज़ाम होता है, मतलब मेडिकल एंट्रेंस दे के तब जाके डॉक्टर की लाइन में घुस सकते हो। तो उन्होंने कोलकाता बुलाया मेरे को, वहाँ जाके आकाश में मैंने एडमिशन का प्रोसेस सब कर लिया। देन फिर मैं वहाँ से आ गया और यहाँ पे हज़ारीबाग में ले लिया था। फिर यहाँ 1 साल तैयारी करने के बाद यहाँ समझ नहीं आया क्योंकि उस लेवल का यहाँ पे है नहीं। तो फिर यहाँ से मैंने कोटा गया, कोटा से 2 साल करने के बाद बस मैंने क्वालिफ़ाई किया। कोटा में जैसे किसी संस्था से आप जुड़े थे, जी, अनअकैडमी का। हाँ, हाँ। के दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि सरकार का फिर सिस्टम का कोई ऐसा संस्था हो या मददगार का कोई सिस्टम हो ताकि लोग और भी लोग इनसे जुड़ सके और नेट का तैयारी कर सके, डॉक्टर बन सके? इसमें कोचिंग संस्था जैसे सारा प्राइवेट होता है, जैसे नीट का एग्ज़ाम करने के लिए कोई गवर्नमेंट का संस्था नहीं है, तो सारा प्राइवेट से ही लेता है। या तो जैसे 12th का सिलेबस रहता है 11-12 का, तो वो तो सब यहीं से कर लेता है, या लोकल कोचिंग या तो फिर कहीं बाहर जाके। इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ भी नहीं है और बाकी इसके बाद जो है, इसी को एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के बाद सारा गवर्नमेंट पे करता है। बहुतों लोगों को लंबा समय लग जाता है, उसका मुख्य वजह क्या है? लंबा समय लगने का रीज़न है जैसे इसमें नॉलेज के साथ-साथ एक्यूरेसी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक्यूरेसी जैसे आप 5 घंटा क्या बोलते 3 घंटा में 200 क्वेश्चन रहता है, उसमें 180 क्वेश्चन आपको करना है। 180 क्वेश्चन करने के लिए मतलब और सारा ऑफ़लाइन होता है, ओएमआर शीट भरना पड़ता है, तो ओएमआर शीट भरने में बहुत वक़्त लगता है। इस सब चीज़ के लिए प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट होता है और प्रैक्टिस नहीं होने के कारण आदमी थोड़ा ले करने लगता है। आप किस तरह का डॉक्टर बनिएगा? आई मीन कि आप ईमानदार बनिएगा या फिर घूस-घास लेके तुरंत अपने आप को बड़ा एम्पायर बना खड़ा करिएगा? किस तरह का बनिएगा? किस तरह समाज में अपना आप वर्चस्व रखिएगा? सबसे पहले तो मैं अपने समाज के लिए जितना हो सके वर्क करूँगा। उसके बाद सब ज़ाहिर-सी बात है कि ईमानदारी बैठ बनना चाहेगा और अपना वही समाज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रखना है। अच्छा, डॉक्टरी क्षेत्र को लोग एक धंधा के रूप में देख रहे हैं। आप भी डॉक्टर बन रहे हैं। क्या देखिएगा इस क्षेत्र को आप किस नज़र से देखिएगा? डॉक्टर कभी धंधा नहीं करता, ये तो या तो हो मतलब उसके जो डॉक्टर जिसके अंदर काम करता है, वो करता है, डॉक्टर कभी धंधा कर ही नहीं सकता है। और दूसरी पॉइंट होता है कि जितना अभी एक्सपेंसिव हर चीज़ बढ़ती है, उसके कारण महँगाई बढ़ता है, बाकी बस धाँधली तो ऐसा तो देखा नहीं। काफ़ी श्रेय जाता है आपको इसके डॉक्टर बनने का, क्या कहेंगे? नहीं, ये इसकी मेहनत है, परिवार वालों का सपोर्ट है। हम लोग तो सिर्फ़ एक सहारा है, मतलब जब बच्चा नर्वस होता है, तो उसको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। बस मेरा इतना ही रोल है। तो क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक